सीवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। अपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में आज का हमारा टॉपिक होगा चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अर्थात महात्मा गांधी के द्वारा भारत में जो प्रारंभिक आंदोलन किए गए उनके बारे में हम लोग जानेंगे। और उनके द्वारा प्रारंभिक आंदोलन के तौर पे सबसे पहले चंपारण आंदोलन किया गया, उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और फिर अंत में खेड़ा आंदोलन किया गया। तो चलिए एक एक करके बारी बारी से तीनों टॉपिकों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सब के बारे में देखते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है चंपारण आंदोलन और इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था। हालांकि इस प्रश्न को हम लोगों ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भी पढ़ा है, फिर भी यहाँ पे यह चंपारण से संबंधित है, इस वजह से इसको जानना आवश्यक है। तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में सबसे पहले महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था। और यह किसने बताया था उनको? तो चंपारण के एक किसान थे राजकुमार शुक्ल, और उन्हीं ने सबसे पहले महात्मा गांधी को चंपारण की समस्या के बारे में बताया था। हमारा अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा भारत आगमन के बाद, जैसा कि आपको पता है कि 1915 ईस्वी में गांधी जी पूर्ण रूप से भारत आ गए, 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। तो उसके बाद उनका सबसे पहला भारत में जनभाषण जो था वह था वाराणसी में। और वाराणसी में कहाँ पे? जब बीएचयू विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो रहा था, तो उसी समय महात्मा गांधी ने सबसे पहला अपना जनभाषण दिया था। अगला प्रश्न है किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो वह थे राजकुमार शुक्ल, जो कि चंपारण के ही एक किसान थे। अगला प्रश्न है साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? तो साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम था सत्याग्रह आश्रम। और सत्याग्रह शब्द को किसने दिया था? इस शब्द को महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का पहला साहसिक कदम था चंपारण आंदोलन 1917। पूछा जाए कि चंपारण आंदोलन कहाँ पे हुआ था या फिर चंपारण कहाँ स्थित है, तो चंपारण जो है बिहार का एक जिला है। तो चंपारण कहाँ पे स्थित है? बिहार में स्थित है। ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो वह आंदोलन था चंपारण आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहले सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया था। अच्छा, सविनय अवज्ञा का मतलब क्या होता है? कि हम विनयपूर्वक आपकी सारी आदेशों का उल्लंघन करेंगे। आप कहेंगे कि रोड पे बाएं चलो तो हम बाएं नहीं चलेंगे, लेकिन हम हिंसक प्रयोग नहीं करेंगे, अहिंसक रूप से हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे। यही होता है सविनय अवज्ञा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ पर चलाया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह जो था वह चंपारण में उनके द्वारा किया गया। और इस तरह से भी प्रश्न बनाए जाते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किस आंदोलन के दौरान किया गया? तो वह चंपारण आंदोलन के दौरान किया गया। अगला प्रश्न है गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान में कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? इसका उल्लेख मैंने अभी ऊपर ही किया कि चंपारण क्या है? चंपारण जो है बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। आपको पता है कि 1 बीघे में कितना होता है? 20 कट्ठा होता है। तो 3/20 का मतलब क्या? अगर आपके पास 1 बीघे ज़मीन है अर्थात 20 कट्ठा है, तो उसके 3 कट्ठे पे आपको जबरन नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। और इसी का विरोध चंपारण के किसानों द्वारा किया गया, और जिसके विरोध में चंपारण आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है गांधी जी का चंपारण आंदोलन किसके लिए था? तो गांधी जी का चंपारण आंदोलन नील कृषकों की समस्याओं के समाधान हेतु था। अब यह चंपारण आंदोलन जो था वह किस प्रकार से किसानों के लिए परेशानी का कारण था और उनके लिए किस प्रकार से यह हानिकारक था, और उनके लिए किस प्रकार से यह हानिकारक था, इसकी चर्चा हम अपने कंप्लीट वीडियो लेक्चर में करेंगे। मोटा मोटी आप लोग इसको समझ लीजिए कि उनको अपने 20 कट्ठे की ज़मीन में से 3 कट्ठे पे ज़बरदस्ती नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले चंपारण आंदोलन के दौरान किसान आंदोलन में भाग लिया था।
अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन में किन नेताओं ने गांधी जी के साथ मंच साझा किया? तो चंपारण आंदोलन में वे प्रमुख नेता जिन्होंने गांधी जी का साथ दिया वे थे राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारीख, जेबी कृपलानी, मजहर उल हक एवं अनुग्रह नारायण सिंह। अच्छा, इस टाइप के प्रश्न को लेने का क्या मतलब है? बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाएगा कि चंपारण आंदोलन में किन किन नेताओं ने गांधी जी के साथ दिया, और उनमें से 3 नाम इसमें से दे दिए जाएंगे और 1 नाम अलग दे दिया जाएगा, और पूछा जाएगा कि किसने भाग नहीं लिया। तो उस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए ये जानकारी आवश्यक है, इस वजह से इसको सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध NG रंगा के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने बधुआ मजदूर को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया? तो गांधी जी ने बधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान बिहार के चंपारण से किया, जहाँ पे जबरन उनसे तिनकठिया प्रणाली के अंतर्गत नील की खेती कराई जाती थी। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना, अर्थात चंपारण सत्याग्रह के द्वारा ही भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे पहले किसानों के असंतोष को भी शामिल किया गया, और इसलिए चंपारण सत्याग्रह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सत्य कथन है। कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनसे डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे चंपारण सत्याग्रह क्या था? किसानों से जुड़ा हुआ था। दूसरा, इसे तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी ने इसमें महात्मा गांधी को सहयोग दिया, और अन्य सहयोगों की चर्चा हम लोगों ने ऊपर कर लिया है। चंपारण आंदोलन के दौरान ही गांधी जी के कहने पे चंपारण कृषि जांच समिति का भी गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे FG स्लाई और उसके सचिव थे HEL टैनर, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्यों के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे 4 नाम दे दिए जाएंगे और पूछ दिया जाएगा कौन इसके सदस्य थे या फिर कौन इसके नहीं थे। तो चंपारण कृषि जांच समिति के प्रमुख सदस्य थे महात्मा गांधी, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह, DJ रीड, LC अदामी और G रैनी, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, बगान मालिकों के साथ समझौते के तौर पर गांधी जी ने उनके द्वारा, अर्थात बगान मालिकों के द्वारा किसानों से वसूली की गई अवैध राशि वापस लौटाने पर सहमति प्रकट की। उनके द्वारा कितने प्रतिशत राशि वापस लौटाई गई? तो जो बगान मालिकों के द्वारा अवैध रूप से राशि वसूल की गई थी उसका 25% उन्होंने वापस कर दिया। अगला प्रश्न है, कोई सरकार तब तक सेवा का उपकरण है जब तक वह लोगों की इच्छा और सहमति पर आधारित है। जब वह जनता को ज़बरदस्ती झुकाने का प्रयास करती है तब वह दमन का औजार बन जाती है। इसलिए जिस समय जनता में उस आतंक का भय समाप्त हो जाता है, चाहे वह कानून का हो या फिर अस्त्र शस्त्रों का, तब वह दमन भी समाप्त हो जाता है। यह कथन किसका है? तो यह उपर्युक्त कथन महात्मा गांधी ने कहा था। अगला प्रश्न है, गांधी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया था? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही महात्मा गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था, और यह किसने कहा था? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा था। अगला प्रश्न है, किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो गांधी जी को महात्मा के तौर पर संबोधित करने वाले व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर थे। अच्छा, चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपसे बन सकता है कि महात्मा तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, लेकिन अगर राष्ट्रपिता की बात की जाए तो राष्ट्रपिता शब्द को किसने दिया था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसने दुखी, दुखी आत्मा और दुखी हृदय जैसे उपनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो वे व्यक्ति थे पीर मोहम्मद मुनीस। अगला प्रश्न है, किसने लिखा स्वदेशी भी अन्य किसी अक्षी बात की मृत्यु का आलिंगन बन सकती है यदि इसे अंधश्रद्धा की तरह अपनाया जाए? तो यह कथन महात्मा गांधी ने कहा था। तो ये था हमारा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन सब का विवरण। अगला हमारा आंदोलन है अहमदाबाद आंदोलन, और इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा भूख हड़ताल का हथियार के रूप में सबसे पहले प्रयोग अहमदाबाद मिल हड़ताल में किया गया था।
और इसका डेट भी इम्पोर्टेंट है कि ये कब हुआ था। यह फरवरी मार्च 1918 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1918 ईस्वी में किस शहर में महात्मा गांधी ने सूती मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था? तो वह शहर था अहमदाबाद। और अहमदाबाद में ही महात्मा गांधी ने सूती मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपना दूसरा सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया? तो महात्मा गांधी ने अपना दूसरा सत्याग्रह मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरोध में शुरू किया, जो कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के नाम से विख्यात हुआ। अच्छा, अहमदाबाद मिल आंदोलन के प्रकरण को थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। हुआ ऐसा कि अहमदाबाद में प्लेग फैल गया और उसके बाद जितने भी मजदूर थे वह अपने गांव लौटने लगे। फिर मिल मालिकों ने उनको रोकने के लिए प्लेग बोनस देना शुरू किया और जिस कारण कुछ मजदूर जो थे वहाँ पे रुक गए। और जैसे ही प्लेग समाप्त हुआ, मालिकों ने प्लेग बोनस को समाप्त करने की कोशिश की और इसी के विरोध में यह आंदोलन शुरू हुआ था। पूरा घटनाक्रम क्या था इसको हम अपने कंप्लीट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। इतना पर्याप्त है आपको इस टॉपिक की समझ विकसित करने के लिए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो यही था अहमदाबाद संघर्ष, जो कि औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था। अगला प्रश्न है, किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? तो सूती मिल कामगारों के लिए महात्मा गांधी ने अहमदाबाद सत्याग्रह को प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के कारण 1918 ईस्वी के अहमदाबाद मिल की हड़ताल में मजदूरों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के कारण अहमदाबाद मिल की हड़ताल में मजदूरों के वेतन में कुल 35% की वृद्धि हुई। यहाँ का घटनाक्रम ऐसा हुआ कि मिल मालिक जो थे वह कहते थे कि हम एक भी रुपया नहीं बढ़ाएंगे, वहीं मजदूरों का डिमांड थी कि 100% जितना है उतना ही बोनस रहने दिया जाए। इस क्रम में गांधी जी के आंदोलन के कारण मिल मालिक की तरफ से 20% बोनस बढ़ाने की बात की गई और वहीं गांधी जी के द्वारा नियुक्त अनसुईया बेन द्वारा कहा गया कि 50% बोनस को बढ़ाया जाए। लेकिन अंत में इनके बीच की सहमति हुई और 20 और 50 70 का आधा कितना होगा? 35%। तो इस प्रकार 35% जो है वेतन में वृद्धि की गई। तो यह था कुछ घटनाक्रम। इसके बारे में हम लोग अपने कंप्लीट वीडियो लेक्चर में काफ़ी अच्छे से डिस्कशन करेंगे। अगला प्रश्न है, किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा ही की गई थी। यहाँ से एक बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है अगर एग्जामिनर ने चाहा तो, कि पूछ दिया जाए कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो महात्मा गांधी ने अनसुईया बेन को इसका अध्यक्ष बनाया था। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न बन जाएगा अगर एग्जामिनर ने बनाया तो, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का क्या तात्पर्य है? तो गांधीयन इनोवेशन के अनुसार कम निवेश में अधिक उत्पादन और अधिक लोगों के लिए किया जाएगा। यही था गांधीयन इनोवेशन। उनके अनुसार कम से कम निवेश हो और अधिक से अधिक उत्पादन हो और वह उत्पादन अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। अगला प्रश्न है, गांधीयन इनोवेशन का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो प्रोफेसर C.K. प्रहलाद एवं R.A. माशेलकर के द्वारा गांधीयन इनोवेशन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथन है। यहाँ से कूट वाले क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो इस वजह से चलिए गांधीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कुछ कथनों को जानते हैं। पहला है कि यह अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, बिल्कुल सही है। दूसरा है, केंद्रीयकरण जो है वो शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतः अहिंसक सामाजिक संरचना जो है वह केंद्रीयकरण का विरोधी है। गांधी जी केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के विरोधी थे। तीसरा कथन है कि वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, तो उनके अनुसार कुटीर उद्योगों की स्थापना ज़्यादा से ज़्यादा की जाएगी, जिससे कि ज़्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार अर्थव्यवस्था का सामाजिक एवं आर्थिक सुधार किस विधि द्वारा किया जा सकता है? तो महात्मा गांधी के द्वारा कुटीर उद्योग स्थापित करके अर्थव्यवस्था का सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह से सुधार किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो भारत में नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। अब हमारा अगला आंदोलन है महात्मा गांधी का खेड़ा सत्याग्रह, और इसको करने से पहले कभी कभी इन तीनों सत्याग्रहों का क्रम भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ, कब हुआ? 1917 ईस्वी में। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन फरवरी मार्च 1918 ईस्वी में। उसके बाद हुआ खेड़ा आंदोलन, जो कि खेड़ा आंदोलन हुआ था मार्च 1918 ईस्वी में। तो इनका क्रम भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। खेड़ा आंदोलन के अंतर्गत पहला प्रश्न है कि खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था?
तो ऐसा हुआ था कि खेड़ा में अकाल पड़ गया था और उसके बावजूद भी जो वहाँ की सरकार थी उसने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, जिसके कारण महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह का संगठन किया। अगला प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व भी महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। कब किया गया? 22 मार्च 1918 ईस्वी को। यह डेट भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी के किस आंदोलन ने अगुवाई बनने की प्रेरणा दी थी? तो खेड़ा आंदोलन ही वह आंदोलन था जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी के अनुयायी बनने की प्रेरणा दी थी। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो खेड़ा आंदोलन से संबंधित हैं और यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हैं। जैसे पहला है कि खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो खेड़ा आंदोलन वर्ष 1918 ईस्वी में हुआ था। दूसरा है, खेड़ा आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू किया गया? तो खेड़ा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। अगला है कि खेड़ा आंदोलन किस प्रांत में हुआ था? तो खेड़ा आंदोलन गुजरात प्रांत के खेड़ा जिले में हुआ था। खेड़ा कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, खेड़ा आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो 1918 ईस्वी में खेड़ा जिले में भारी सूखा पड़ा जिससे किसानों की फसलें नष्ट हो गईं, परंतु ब्रिटिश सरकार ने राजस्व माफ़ नहीं किया और इसी के विरोध में खेड़ा आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है, खेड़ा आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ किन प्रमुख नेताओं ने भाग लिया? जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी प्रमुख नेता होंगे वह महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको 3 नाम दे दिया जाएगा जो इसमें सम्मिलित थे और एक नाम सम्मिलित नहीं था। इस तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, नरहरि पारीख, मोहनलाल पांड्या, इंदिरा विद्या वाचस्पति, ये जो प्रमुख नेता थे वह खेड़ा आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ सम्मिलित थे। अगला प्रश्न है, खेड़ा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो खेड़ा आंदोलन का उद्देश्य था कि किसानों को कर से राहत दिलाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना। अगला प्रश्न है, खेड़ा आंदोलन का क्या परिणाम हुआ? तो अंततः खेड़ा आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार को राजस्व माफ़ करना पड़ा और आंदोलन को आंशिक सफलता भी मिली। अगला प्रश्न है, खेड़ा आंदोलन का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या महत्व था? तो खेड़ा आंदोलन का स्वतंत्रता संघर्ष में महत्व यही था कि इस आंदोलन ने गांधी जी को एक प्रभावी नेता के रूप में स्थापित किया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किसानों की भूमिका को भी रेखांकित किया गया था। तो यह था खेड़ा आंदोलन का प्रमुख प्रभाव और या फिर महत्व। तो ये था महात्मा गांधी के प्रारंभिक आंदोलन, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन और उससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है और अगर पसंद आया है तो जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।